नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा प्रश्न पेपर लीक होने के बाद हालांकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन बिहार में इसका जो गर्माहट है वो देखने के लिए मिल रहा है। सियासत भी हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये भी कहें कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके बिहार पेपर लीक आयोग नाम रख देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आगे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का क्या उद्देश्य रहेगा, किस तरह के आप लोग कदम उठाने वाले हैं 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के? देखिए, इस बार की जो परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा बिहार प्रशासनिक सेवा का 67वीं परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, इसमें कौन वर्ग हताहत है? अगर कहें तो पैसे वाले जो लड़के हैं या पैसे वाले जो परिवार हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है पेपर लीक करने में ये जो है भूमिका निभाई है, या ऐसे उच्च स्थान पर बैठे हुए लोग जो कि वहाँ तक उनका पहुँच था, उन्होंने इस पेपर लीक में जो है अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मारा कौन जा रहा है? मारा तो गरीब वर्ग का परिवार जा रहा है। तो ये समझने की बात है कि आज जो है अगर ऐसा होगा तब तो फिर सारी व्यवस्था, राजनीति भी धनवानों के हाथ में चली गई, नौकरी भी धनवानों के हाथ में चली गई, जिनके पास पैसा है और पहुंच है। तो फिर जो नीचे जो लोग मेहनती और योग्य हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे नौकरी के लिए योग्य व्यक्ति हों, तो उनका सुधि कौन लेगा? विषय ये है। अब जहाँ तक सरकार की बात है, जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो सरकार ने एसआईटी गठन किया, सरकार ने तेज़ी दिखाई, वो ठीक है, लेकिन ये जितना गहरा मामला है, इस मामला को सीबीआई की जांच में देना चाहिए था सरकार को, और जिससे कि जो वास्तविक रूप से जो दोषी हैं, जो चूँकि दोषी जो होंगे वो बहुत पहुँच वाले होंगे, और वहाँ तक वीडियो की गिरफ्तारी भी हुई है। वहाँ तक एसआईटी का जांच का टीम वहाँ तक पहुँचेगी, ये होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जांच सीबीआई के द्वारा करानी चाहिए, जिससे कि चाहे कोई भी हो, कितनी पहुँच वाला हो, वो जो है इस दायरे में आ सके और वो जो है दोषी साबित हो सके। अन्यथा अगर इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाएगा तो ये क्या है, लिपापोती वाली मामला हो जाएगी। विद्यापति जी, जो पेपर लीक हुआ है, आखिरकार उसमें कौन लोग शामिल हैं और उनका विद्यार्थियों के प्रति जो है क्या रवैया रहा? आखिर वो क्या सोच करके इस तरीके का जो है? देखिए, ये स्वार्थ का विषय है, इसलिए क्योंकि जो छात्र, जिसके भी गार्जियन या छात्र जो भी पैसे वाले हैं, वो आखिर पैसे के लेन देन करके ही ये पेपर लीक वगैरह जो होता है, इसमें पैसा ही मुख्य भूमिका में होती है। तो मेरा ये कहना है कि आज वही मैंने कहा कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, आखिर मारे तो वो जाएंगे, नुकसान तो उनका होगा, नौकरी तो उनको नहीं मिलेगी, बेरोजगार तो वो रह जाएंगे। तो जहाँ धन की बात है, तो जहाँ पर धनी आगे जा रहे हैं, गरीब पीछे हो रहे हैं, तो मेरा ये कहना है सरकार को इससे सीबीआई से जांच कराना चाहिए, और अगर सरकार सीबीआई से नहीं जांच करती है तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हम लोग उच्च न्यायालय में हम लोग जनहित याचिका दायर करेंगे और सीबीआई की मांग हम लोग करेंगे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसमें सरकार वो दोषी साबित हों, और सीबीआई उसको निष्पक्ष, जो सीबीआई जांच करती है वो निष्पक्ष जांच करके दोषी लोग को सज़ा मिल सके, और जो गरीब वर्ग के छात्र छात्रा हैं उसके साथ न्याय हो सके, और ये परीक्षा जल्दी से जल्दी पुनः ले ली जाए, क्योंकि लोगों ने तैयारी की है, वो लंबा समय बीत जाने से उसमें फिर बाधाएं उत्पन्न होती है, और हम लोग इसके लिए
राज्यपाल से हम लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी पार्टी के लेवल पर हम लोगों ने समय मांगा है राज्यपाल से, और हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल हम लोग को समय देंगे और हम लोग उनको ज्ञापन सौंपेंगे और सीबीआई से जांच की मांग करेंगे। बिल्कुल। बिहार में इसको लेकर के सियासत भी होना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने ये तक भी कह दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके बिहार पेपर लीक आयोग नाम उन्होंने कहा है। देखिए, ये सरकार के विरुद्ध में विपक्ष को बोलना विपक्ष का काम है, और यही विपक्ष इससे पहले भी सरकार में थी और उस समय भी बहुत तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई थी। इसलिए मेरा ये कहना है कि उनको भी सीबीआई से जांच हो, ये मांग करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सीबीआई से जांच के लिए मांग, जहाँ तक मुझे अभी जानकारी है, उन्होंने नहीं किया है। और ये विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए कि इसके लिए उन्हें सड़क पर आना चाहिए। और हम लोगों ने कहा है कि कम से कम सरकार 2000 रुपया प्रति स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया, जिनको एडमिट कार्ड प्राप्त था, उस आधार पर उनको ये भत्ता यात्रा भत्ता के रूप में मिल जाना चाहिए। और आने वाले समय में यदि आम जनता पार्टी की सरकार होगी तो हम लोगों ने संकल्प में डाला है इस विषय को कि जो एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ आपको यात्रा शुल्क माफ़ का आपको आएगा और आपको यात्रा करने में 1 पैसा नहीं लगेगा, वो एडमिट कार्ड के साथ आपको प्राप्त होगा। ये संकल्प में आम जनता पार्टी राष्ट्र ने अपने संकल्प में डाला है कि जिससे कि जो गरीब छात्र हैं, जो छात्र सक्षम नहीं हैं, उनको इतनी दूरी पर एग्ज़ाम लिया जाता है, उसको आने जाने में जो खर्च है वो सरकार उसको वहन करे और जिससे कि उसको राहत मिल सके। जो अगले बार जो परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी, निश्चित उसी डेट में निश्चित। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीतापति चंद्रवंशी, जिन्होंने सरकार से बड़ी मांग रख दी है। इनका साफ तौर से कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये जांच जो है सीबीआई के द्वारा किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। साथ ही आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का उद्देश्य भी है कि जो बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं और अगली तिथि जो निर्धारित की जाएगी उसमें आम जनता पार्टी जो है निःशुल्क सभी छात्रों को परीक्षा स्थल तक जो है वो पहुंचाने का काम करेगा। और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को जो है सरकार से इन्होंने मांग किया है कि 2-2 हज़ार रुपया जो है वो जुर्माना अभ्यर्थियों को दिया जाए। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।